चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो टाइम एंड वर्क टॉपिक से रिलेटेड है। इस वीडियो में बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया गया है कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं और उनके सॉल्यूशन में क्या अप्रोच रखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, यानी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपका शो किया गया है टाइम एंड वर्क का। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि ए कोई काम को 6 दिन में कर लेता है और बी उसी काम यानी सेम काम को 9 दिन में कर लेता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वह काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, ये सवाल है। तो इसमें देखिए दिया है कि कोई पर्सन या ग्रुप रहेगा, वो किसी काम को करेंगे, ठीक है, अलग अलग समय में करेंगे, लेकिन क्या कार्य रहेगा वो किसी किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा जैसा रिक्वायरमेंट होगा प्रश्न का। बाकी मैक्सिमम में आपको कार्य निकालना पड़ेगा कि टोटल कार्य क्या है, कितने दिनों में है। और यहाँ पे कार्य की प्रकृति नहीं दिखाई गई है। इसका मतलब जैसे 20 फीट दीवार बनाना हो गया, तो इसके लिए सिंप्लीफाई के लिए हम लोग कार्य को आपको शो करते हैं यूनिट में, यानी इतने यूनिट काम हुआ। जैसे 20 फीट दीवार बनाना हुआ तो इसको चेंज कर देंगे, 20 यूनिट कार्य करने को है। अब उसको ए और बी अलग अलग समय में कर रहे हैं, ऐसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगला पॉइंट आता है टोटल वर्क। देखिए टोटल वर्क है क्या, वही जो अलग अलग इंडिविजुअल थे। जैसे ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा था, बी किसी काम को 9 दिन में कर रहा था, तो उस कार्य की वैल्यू कितनी है, ठीक है, वो हम लोग निकालेंगे। जितने भी ग्रुप या पर्सन रहेंगे उनके द्वारा उस कार्य को लिए गए समय, जैसे यहाँ पे 6 डे और यहाँ पे 9 डे है, ठीक है, इन नंबर्स का एलसीएम ये हम लोग को देगा टोटल कार्य। तो 6 होने का एलसीएम कितना हो गया 18, और इसको शो करते हैं यूनिट में, ठीक। तो ऐसे हम लोग टोटल कार्य निकालते हैं, ठीक है, उसको यूनिट में शो करते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है इसमें, देखिए एक पॉइंट आता है पर डे वर्क, ठीक है। ये क्या होता है, तो सभी पर्सन या ग्रुप द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, मतलब इतने, जैसे एग्जांपल में 18 यूनिट कार्य को 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में करने के लिए क्या करेंगे, पर डे वर्क निकालने के लिए टोटल वर्क में टोटल कितना समय लिया है प्रत्येक के लिए, चाहे ए के लिए चाहे बी के लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग ऐसे निकालेंगे। तो 18/6 ये क्या हो गया, ए के लिए पर डे वर्क कितना हो गया 3 यूनिट पर डे, क्योंकि 18 यूनिट है और 6 डे है। तो पर डे वर्क आपको हमेशा यूनिट पर आवर, यूनिट पर डे ऐसे दिखेगा। तो ऐसे पर डे वर्क निकालते हैं। एक संबंध ये भी होता है कि टोटल वर्क इक्वल टू पर डे वर्क इनटू कितना समय लग रहा है वो। इसमें होगा कि टोटल वर्क तो सभी के लिए समान रहेगा, लेकिन पर डे वर्क आपको हर प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए आपको निकालना पड़ेगा, और उसकी रिक्वायरमेंट हम लोग को समय मिल जाएगा, या फिर अगर समय दिया रहेगा तो पर डे वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे समय दिया है और टोटल वर्क कितना है, तो पर डे वर्क ए का बी का निकाल सकते हैं, ठीक है। और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके। अगला पॉइंट आता है आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो टारगेट हम लोग का होना चाहिए सबसे पहले सभी पर्सन का पर डे वर्क निकाल ले। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर सभी इंडिविजुअल का पर डे वर्क निकाल लेंगे तो क्वेश्चन में जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका सॉल्यूशन ईजिली तरीके से निकाल लेंगे, बहुत आसानी होता है। अब पर डे वर्क निकालते कैसे उसको भी देख लेते हैं इसी प्रश्न में। जैसे ए 6 दिन में कर रहा था और बी 9 दिन में कर रहा था, ठीक है। इनका एलसीएम निकाल देते हैं, 18 यूनिट आया। अब पर डे वर्क के फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसका आएगा 18/6 यानी 3 यूनिट पर डे। पर डे वर्क को ही क्षमता बोलते हैं, कहीं कहीं प्रश्न में क्षमता के हिसाब से भी देता है। इसका आ जाएगा 2 यूनिट पर डे। और पर डे वर्क क्षमता दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कैसे क्षमता, देखिए ए 3 यूनिट एक दिन में कर रहा है और बी 2 यूनिट, मतलब ये ज़्यादा कर रहा है। जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी प्रतिदिन उसी की कैपेसिटी अधिक मानी जाएगी, और वो कम समय में सेम कार्य को कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है 3 यूनिट पर डे और बी की कम है, तो ये 6 दिन यानी कम समय में ही कर ले रहा है, और बी कितना 9 दिन में कर ले रहा है।
तो इससे एक स्पष्ट हो जाता है कि कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा होगी यानी टाइम इन्वर्सली आपके होता है कैपेसिटी के या फिर कैपेसिटी टाइम के। जितना ज़्यादा आपका कैपेसिटी होगा, क्षमता होगा, यानी पर डे वर्क होगा, समय उतना कम लगेगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं यूज हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर बोले कि जैसे प्रश्न में ए और बी मिलकर काम करें, तो अगर मिलकर काम करना है तो इसको शो करते हैं, ए और बी को ऐड कर देंगे। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो इनका पर डे वर्क जुटेगा। ठीक है, ये नहीं जुटेगा कभी समय। ठीक है ना, पर डे वर्क जुट जाएगा 3 + 2 यूनिट पर डे, यानी 5 यूनिट पर डे। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करने लगे तो 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करने लगे। अब अगर हमको निकालना होगा कि ए और बी कितने समय में इस कार्य को कर लेते हैं, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल वर्क इक्वल टू पर डे वर्क इनटू लगा समय। अब पूछ रहा है कितने समय में लगाएंगे, ए और बी मिलकर जो कर रहे हैं उसका पर डे वर्क हम लोग को पता है 5 यूनिट पर डे है और टोटल वर्क 18 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5 × टी। अब इसको सॉल्व करते हैं, आ जाएगा टी इक्वल टू 3 सही 3/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 + 3/5 3 + 0.6, आंसर कितना आ गया 3.6 डे। तो हम लोग का ऑप्शन पहले वाले प्रश्न का कितना आ गया 3.6, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली कैसे क्वेश्चन होते हैं और क्या आपका अप्रोच रहे उसके बारे में बताया गया है। इसके अगले पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया जाएगा कि उसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।